नमस्कार, मैं हूं सिमाब। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेता के बेटे का अपहरण हो गया और वो अपने बेटे को छुड़ाने के लिए बिहार से ग्रेटर नोएडा पहुंच गए। इस दौरान पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हुई और आखिरकार जेडीयू नेता ने अपने बेटे को बदमाशों के चंगुल से छुड़ा लिया। ये पूरा मामला इतना ज्यादा हाईलाइट हो गया कि वो जेडीयू के नेता अब सुर्खियों में है। जब उनके बेटे का अपहरण हुआ उसके बाद उन्हें फिरौती की रकम के लिए फोन किया गया और उसके बाद वो दिल्ली से ग्रेटर नोएडा पहुंच गए। वहां पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई और ये पूरा जो खेल है बिल्कुल ऐसे तरीके से रचा गया कि बदमाशों को बाद में पकड़ लिया गया, गोलियां भी चली और पुलिस के लोगों ने उनके बेटे को बाद में बरामद कर लिया। ये कुल मिलाकर के जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष रह चुके ऐसे लीडर के साथ घटी है कि जिसको लेकर के सियासी तौर पर भी चर्चा है। ग्रेटर नोएडा में बिहार के बांका जिला के जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष के बेटे का अपहरण कर लिया गया था और पुलिस ने बदमाशों से मुठभेड़ कर बेटे को छुड़ा भी लिया और एक बदमाश को गोली लगी और ये फिरौती की जो रकम है वो 5 लाख रुपए मांगी गई थी। ग्रेटर नोएडा उनके पिता पहुंचे और ये सारा जो वाकया है नोएडा के कोतवाली क्षेत्र के परी चौक के पास रविवार को अपहरण के मामले को लेकर के सारा खेल खेला गया। बदमाशों के बीच और पुलिस के दरमियान मुठभेड़ हुई और इस कार्रवाई में पुलिस ने अपहरित जदयू नेता के पुत्र को सफल रेस्क्यू कर लिया। मामला बांका के मिनहाज खान के बेटे दिलावर खान से जुड़ा है। वो अपने दोस्त के साथ नोएडा घूमने गए थे, लेकिन इस दौरान बदमाशों ने उनका अपहरण कर लिया और फिर उनके पिता से फिरौती की रकम मांगी गई और वो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, जिला अध्यक्ष रह चुके हैं वो। तो कुल मिलाकर के ये मामला काफी हाईलाइट हो गया और ये सारी चीजें पुलिस को बताई गई और ये अपहरण जिसने किया था बदमाश अयूब, उसके पैर पे गोली लगी और अयूब का एक और साथी है राशिद जो इस मामले में मुलविस था, उसने उस बच्चे का अपहरण किया था, उसे भी मौके से पकड़ा गया है यह। और जबकि 3 लोग फरार बताए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 कोतवाली पुलिस ने महज 20 घंटे के अंदर इस सारे मामले का पर्दाफाश कर दिया और इसमें बदमाशों को पकड़ भी लिया, साथ ही साथ जिसका अपहरण किया गया था उसे भी सकुशल बरामद कर लिया। कोतवाली प्रभारी अनिल राजपूत ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए कहा कि बिहार के बांका जिला में जनता दल यूनाइटेड के पूर्व जिला अध्यक्ष मिनहाज खान का बेटा दिलावर अपने दोस्त परवेज के साथ घूमने के लिए दिल्ली और नोएडा आया था। दिलावर कपड़ों का बिजनेस शुरू करने का इरादा रख रहा था। रात को पड़ी चौक के समीप वो कार सवार बदमाश दिलावर को अपना निशाना बनाते हैं और उनके साथ जो है उसके दोस्त परवेज का भी अपहरण कर लिया गया। बदमाशों ने रात भर कुलसेरा के डूब क्षेत्र की झोपड़ी और हल्दौनी गांव में उसे रखा। बदमाशों ने अपहरण के बाद रविवार रात दिलावर के पिता को फोन किया और 5 लाख की फिरौती मांगी। पिता बिहार में थे और वो अगले ही दिन दोपहर फिरौती की रकम लेकर ग्रेटर नोएडा पहुंच गए और पुलिस से संपर्क भी किया इस दौरान कि ऐसे ऐसे घटना घटी और अपहरण के बाद हमसे रकम मांगी जा रही है। पुलिस ने डमी नोट की एक गड्डी तैयार कर ली पूरे सलीके से और फिर बदमाशों को दिया और देने के बाद पीछा करना शुरू कर दिया पुलिस ने। परवेज के साढ़ू पीरू खान की दिलवर से दोस्ती थी। पीरू ने ही दिलवर को फोन कर जाल में फंसाया और घुमाने के बहाने से ग्रेटर नोएडा बुला लिया। दिलावर अपने दोस्त परवेज और शाहिद अंसारी के साथ गरीब रथ ट्रेन से रविवार को अलीगढ़ पहुंचा। वहां से कैब बुक कर ग्रेटर नोएडा के पड़ी चौक पहुंच गया और पड़ी चौक पर पीरू पहले से मौजूद था। पीरू ने कैब से उतरकर उसका इंतजार करने के लिए कहा और उसके बाद ये सारी घटना घटी और अन्य साथियों के साथ राशिद वहां दिलावर के पास पहुंच गया। उससे पहले कि दिलावर और परवेज कुछ समझ पाते दोनों का अपहरण कर लिया गया। शाहिद अंसारी मौके से भाग गया और गौरी चक पहुंच गया। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस को पहले लगा कि दोस्त या रिश्तेदार आपस में कोई मजाक कर रहे हैं। देर रात जब दिलावर के पिता के पास फिरौती को लेकर के कॉल आई और फोन किया गया तो पुलिस जो है हरकत में आ गई और राशिद का ही कुलसेरा के समीप हल्दौनी में मकान है वो वहीं दिलावर को रख रहा था। पुलिस ने इस सारे मामले को लेकर के बिल्कुल चाक चौबंद इंतजाम किया और किसी तरह से यह प्लान बनाया कि उन्हें पकड़ लिया जाए। जांच में पता चला कि दिलावर खान ने बिहार के बांका जिला के धौरिया मध्य क्षेत्र संख्या
10 से जिला परिषद सदस्य पद का चुनाव भी लड़ा था। उसकी उम्र सिर्फ 28 साल बताई जा रही है और वो चुनाव लड़ा था। हो सकता है कि चुनाव के दौरान ही कोई आपसी दुश्मनी हुई है। दिलावर का अपहरण करने के बाद बदमाशों ने उसकी गर्दन के समीप चाकू से हमला भी किया और फोटो खींचकर उससे खुद भेजवाया उनके परिवार को, जिससे फिरौती की रकम जल्द मिलने की उम्मीद थी। बदमाशों ने लाइटर गन दिखाकर भी डराया। यही वजह है कि आनन फानन में जदयू नेता ग्रेटर नोएडा पहुंच गए और सारा मामला पुलिस को बताया गया। जब उसके पास फोन आया कि आपके बेटे का अपहरण हो गया है, तो जनता दल यूनाइटेड के जो नेता है, बांका जिला के वो अध्यक्ष रह चुके हैं, वो आनन फानन में अगले ही दिन यहां से नोएडा पहुंच गए। पुलिस को सारी बातें बताई और पुलिस ने बिल्कुल तरीके से एक ऐसा जाल बिछाया कि बदमाशों को भी पकड़ लिया जाए और जिस लड़के का अपहरण हुआ है उसे सकुशल बरामद कर लिया जाए। पुलिस इस मामले में कामयाब रहेगी और नकली नोटों की जो एक गद्दी तैयार की और गड्डी तैयार करने के बाद उस बदमाश को दिया गया और बदमाश ने उसको छोड़ दिया। उसके बाद पुलिस उसका पीछा करने लगी और एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी, जबकि उसके दूसरे जो साथी थे वो वहां से फरार हो गए। तो कुल मिलाकर के ग्रेटर नोएडा की पुलिस ने जेडीयू नेता के बेटे को सकुशल बरामद कर लिया, पैसा भी नहीं देगा, और जिन लोगों ने अपहरण किया था उसके पैर में गोली लगी और उसे हिरासत में ले लिया गया है। इस तरह की खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।